नमस्कार। मैंने अभी भी सिल्वर के बारे में ट्रेडिंग करना शुरू किया और मैं M6 पे ट्रेडिंग करता हूँ और मैं अपने एक्सपीरियंस एज ए ट्रेडिंग और एज ए इन्वेस्टर यहाँ पर शेयर करना चाहता हूँ। और देखिए, मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ और पर एज ए ट्रेडिंग मेरा क्या एक्सपीरियंस है वो ज़रूर आपके लिए बहुत सुनना फ़ायदेमंद हो सकता है। देखिए, मैंने जब ट्रेडिंग करना शुरू किया तो मैंने इसके काफ़ी सारे वीडियोज़ देखे यूट्यूब पे और मैंने सारी चीज़ें कैसे कैंडल्स को स्टडी किया जाता है, कैसे हंट ब्रदर्स की स्टोरी को भी मैंने बहुत लोगों से सुना, कैसे कब कब पीक आया था चांदी, कब कब $50 आउंस क्रॉस किया था, उसके बाद कैसे फॉल हुआ, इन सारी चीज़ों को समझा। इतने सारे लोगों के वीडियोस देखे, कुछ लोग बोल रहे थे कि ये $100 तक चला जाएगा, कुछ लोगों ने तो $200, $300, $500 तक की बात करी। एक आध एनालिस्ट तो ये भी बोल रहे थे कि चाइना बहुत चांदी इंपोर्ट कर रहा है, सेंट्रल बैंक बहुत चांदी इंपोर्ट कर रहा है, इतनी चांदी इंपोर्ट कर रहा है कि लंदन की जो बुलियन मार्केट है उसमें चांदी बिल्कुल खत्म हो गई है, यूएस में भी दिक्कत आ रही है, इंडिया के मार्केट में भी बहुत दिक्कत आ रही है और ये चांदी की रेट तो अभी और बढ़ेगी और बढ़ेगी। उस चक्कर में हम चांदी खरीदते गए और फिर अभी 7 दिन पहले एकदम से चांदी का क्रैश हुआ, करीब 25 से 30 हज़ार पे चांदी डाउन होगी। और जब चांदी डाउन हुई तो फिर हमने खूब सारे वीडियोस देखे जो ये बोल रहे थे। जब चांदी ऊपर जा रही थी तो लोगों के जो वीडियोज आ रहे थे वो ऐसे वीडियोज आ रहे थे कि भाई चांदी के अलावा तो दुनिया में कुछ बचा ही नहीं है, जितनी चांदी खरीद सकते हो खरीद लो। वो जो रिच डैड पुअर डैड के जो ऑथर हैं वो भी बोले थे खूब चांदी खरीदो, खूब चांदी खरीदो, खूब चांदी खरीदो। तो जब चांदी ऊपर चढ़ी थी एवरीबडी वाज सेइंग कि चांदी तो शॉर्टेज है, चांदी तो शॉर्टेज है, और इस तरह का माहौल बनाया जा रहा था कि आपकी ट्रेन मिस हो गई है, आपको एक फॉर्म ऑफ फैक्टर दिया जा रहा था। सो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि सोशल मीडिया में किस तरह का माहौल बनाया जा रहा होता है बुलिश में, और उसमें बहुत से लोग ट्रैप होकर फंस जाते हैं। और जब चांदी नीचे आने लगी तो अब मेरे पास ऐसी वीडियोस आने लगे कि ये रेट तो कभी संभव ही नहीं थी, ये तो डाउनफॉल होना ही था, और अभी तो चांदी 1.45 पे आई है, ये तो 1.20 तक भी जा सकती है, 1.30 तक भी जा सकती है, कुछ लोग तो बोल रहे हैं कि 1.10 तक भी जा सकती है। 10 दिन पहले लोग नैरेटिव ये आ रहा था कि दुनिया में चांदी खत्म होगी और 10 दिन में बिल्कुल नैरेटिव चेंज हो गया। तो अगर आप इस मार्केट में एंटर कर रहे हैं और आप ये जो सोशल मीडिया जो लोग होते हैं इनकी बातें मान रहे हैं, और आए दिन वो ट्रंप ने ये कर दिया, ट्रंप आज उससे ये मिल लिया, ट्रंप रशिया की 2 कंपनी के ऊपर बैन लगा दिया, रशिया यूक्रेन में वार हो गया, उससे भी चांदी की वॉलेटिलिटी आप देख ही रहे थे कि कितनी वॉलेटिलिटी हो रही थी। एक एक दिन में 15-15 हज़ार रुपये की रेट का हमने वॉलेटिलिटी देखी है, और जिसकी वजह से हमारे जैसे जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो बर्बाद हो जाते हैं। एंड व्हाट आई हैव सफर्ड इन दिस लास्ट 2 मंथ्स वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। ऑब्वियसली जब मेरा कुछ फाइनेंशियल लॉस हुआ है जो बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट नहीं हुआ, लेकिन एक फाइनेंशियल लॉस हुआ है, और वो फाइनेंशियल लॉस अगर आपकी हार्ड एंड मनी है और अगर आपको लाख 2 लाख रुपए का भी लॉस होता है तो बहुत छुपता है। सेकंड चीज जो सबसे बड़ी चीज है, मेंटल ट्रॉमा। आप कोई जॉब में, आप कोई प्रोफेशन में, और अगर आप दिन भर बार बार अपना मोबाइल चेक करके चांदी की रेट ऊपर जा रही है नीचे जा रही है वो वही चेक करते रहेंगे, तो आप कभी भी अपने वो जो सुकून वाली लाइफ होती है ना वो नहीं है। बिकॉज ये ऐसी चीज़ है जिसको आपको बार बार चेक करनी पड़ती है, वॉलेटिलिटी बहुत हाई है, बार बार अपनी स्ट्रेटेजी को चेंज करना पड़ता है। दूसरी बात है, मेंटल पीस आपका खत्म हो जाता है। अगर आपके लॉसेज लग रहे हैं तो आप चिड़चिड़े जाते हो, घर में ढंग से बात नहीं करते। तो मुझे लगता है कि चांदी में इस तरह की चीज़ों में जहाँ पर वॉलेटिलिटी बहुत हाई हो, स्पेशली MCX में तो बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करना चाहिए। मैं तो बिल्कुल रिकमेंड नहीं करता, या फिर बहुत ही कंजर्वेटिव तरीके से ट्रेड करना होगा कि मैं तो जब तक 1,30,000 के नीचे नहीं आएगी मैं एंटर ही नहीं करूँगा, या 1,80,000-70,000 के ऊपर नहीं जाएगी मैं बेचूंगा नहीं। इस लेवल का आपको डिसिप्लिन रखें तब तो आप ट्रेड करें। अदरवाइज आप चांदी की जो नॉर्मल रूट होते हैं या तो फिजिकल बाई कर लीजिए या ETF बाई कर लीजिए, और धीरे धीरे किस्तों में ETF भी बाई करें तो धीरे धीरे किस्तों में बाई कीजिए, और इस तरह से आप इन्वेस्टर बने रहिए। लेकिन मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है चांदी की स्पेशली MCX मार्केट से मैं दूर रहने के लिए सजेशन देता हूँ। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू।